कल हमारी बात हो रही थी आपसे दीपक वोरा जी, और जब बात हो रही थी तो आज तो मार पिटाई की बात हो रही है, सच उगलवाने की बात हो रही है, लेकिन कल आपने खातिरदारी की बात कही थी। और भारतीय जब खातिरदारी करेंगे, यहां की जेलों में खातिरदारी होगी, तो उसका क्या स्तर होगा, क्या लेवल होगा, हिसाब कैसे होगा, हिसाब बराबर कैसे होगा, जरा ये भी बताइए। मैं जानता हूं इसको सर कि मैं भी जब अमेरिका में पोस्टेड था, कुछ आतंकियों को या किसी वांटेड क्रिमिनल को हमने भेजा था, आई वाज इन्वॉल्व इन दैट। यहाँ पर जो अमेरिकन कहते हैं एनहांस्ड इंटेरोगेशन, यानी वो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये बकेगा, लेकिन क्या करेगा ये हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इसके रहनुमा कौन थे, इसके खुदा कौन थे जो इसकी मदद कर रहे थे। ये नाम लेगा, लेकिन फिर उसका क्या होगा? पाकिस्तान जो हमेशा डिनाइल में रहता है, जी ये तो आर्मी ऑफिसर है ही नहीं हमारा, वो तो मर गया था इतने साल पहले, ये मर गया था, वो मर गया, झूठ पे झूठ पे झूठ। जबकि भारत का सर, एक ही चीज मैं कहूंगा, आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मुंडका उपनिषद जो हमारा नेशनल मोटो है, सत्य एवं जयते, तो आज सत्य की जीत हो रही है। ये आदमी आ रहा है और मैं चाहता हूं कि उन विडोज या उन परिवारों के साथ इसका सामना किया जाए जिनको इसने बर्बाद किया है, ताकि इसको पता लगे कि इसने। और फिर सर ये पकड़ा कैसे गया था? एक चीज और, अमेरिकन कोर्ट्स ने एक ट्रांसक्रिप्ट पेश किया था अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने, जिसमें ये और इसका बाप वो डेविड हेडमैन कोहली बात कर रहे थे, अरे कितना अच्छा ऑपरेशन हुआ, अब पाकिस्तान को चाहिए जितने ही आतंकी मारे गए भारत में सबको नेशनल ऑनर दिया जाए, सबको बोला जाए हीरो ऑफ पाकिस्तान। ये कॉन्वर्सेशन आपस में इन दो गुंडों के बीच में और इन दो शैतानों की औलाद के बीच में हो रही थी। वो भी पेश किया गया था कोर्ट में। कोर्ट ने जब इसे पूछा ये क्या है, तो भी ये चुप हो गया, कुछ नहीं बोल पाया उसके बारे में। सो दीज आर इश्यूज सब जो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अमेरिका के पास, हमारे पास, इसके बचने का। ये दुनिया के सबसे महंगे लॉयर ले आए, कुछ नहीं होगा। $20 मिलियन ये खर्च कर चुका है अमेरिका में अपनी लीगल फीस में। कहां से आया पैसा? इसके पास है 20 मिलियन, किसने दिए हैं ये पैसे? ये भी पता लगेगा जब इसकी इंटेरोगेशन होगी सर। बिल्कुल एम्बेसडर वोरा, सवाल सिर्फ तहव्वुर राणा का नहीं है। तहव्वुर राणा के जरिए जो बार बार एक झूठ फैलाया गया पाकिस्तान द्वारा कि नॉन स्टेट एक्टर्स वर इन्वॉल्व्ड, स्टेट एक्टर्स नहीं। अब तहव्वुर राणा के आने से वो जो एक दायरा है नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स के बीच, वो दायरा भर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार यही चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है इस टेरर अटैक से, देवर नॉन स्टेट एक्टर्स। तहव्वुर राणा ने जिस तरह से इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को लीड किया, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया, फंड किया, भारत में आकर रेकी की, उससे उसके और लश्कर के, और सिर्फ लश्कर के नहीं, वहां आईएसआई हैंडलर्स के जो कनेक्शन है वो भी सामने आएंगे। 100% आपने बिल्कुल सही कहा मैम। इसमें मजेदार चीज यह है कि ये कैप्टन होता था पाकिस्तान आर्मी में और फिर आतंकी बन गया। इससे पहले भी एक केस था, एक लेफ्टिनेंट जनरल था जो इन्वॉल्व था कारगिल में। वो अमेरिका के जब जंग हुआ था अगेंस्ट टेरर, पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व थी। बाद में जब वो रिटायर हुआ तो अफगानिस्तान चला गया, कहते हैं जी मैंने तो गलती से मुसलमानों को मारा अफगानिस्तान में, अब मैं प्रायश्चित करूंगा। फिर सीरिया गया, वहां पर एक अमेरिकन मिसाइल ने उसको 72 गुरुओं के पास भेज दिया। उसका नाम अजीज खान, ऐसा ही कुछ था, लेफ्टिनेंट जनरल। ये तो उनकी फौज है, आतंकी फौज। और फिर कहते हैं जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स है। मैम मेरा मानना है कि पाकिस्तान खुद एक नॉन स्टेट है। जो स्टेट के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर होती है, इकोनॉमी होती है, गवर्नेंस होती है, लीडरशिप होती है, कुछ नहीं है उनके पास। इट्स अ फ्री फॉर ऑल। तो ये जो अब बोलेगा कि ये लोगों के साथ मेरा संपर्क, अब सारी रिकॉर्डिंग्स है, सारा एविडेंस है, ये उससे मुकर नहीं सकता। बस ये है कि हो सकता है यहाँ पे कहेगा कि जी मैं इसका नाम ले दूंगा, उसका मुझे फांसी मत देना, मुझे ये कर दो वो कर दो। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। मुझे ये भी नहीं मालूम कोई भी वकील भारत में क्या इसका केस लड़ने को तैयार होगा। आई हैव नो आइडिया। लेकिन हम देखेंगे मैम, मेरा मानना है, मुझे लगता है आपने एक बहुत वाजिब बात कही है। आपने कहा पाकिस्तान में स्टेट एक्टर्स को भी नॉन स्टेट एक्टर्स ही कहिए। और ये वाजिब इसलिए है क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग फॉर द स्टेट। और कोई पाकिस्तान में किस तरह से अगर देश के लिए काम कर रहा होता तो इस तरह से जिस तरह का एक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में सेटअप हुआ है वो शायद नहीं होता, लेकिन वो है और वो आज भी है।